दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उससे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ये लोग आज रात के लिए इस कॉटेज में स्टे करते हैं, क्योंकि बाहर बारिश की वजह से इन लोगों का घर पहुंचना मुश्किल था और इस वजह से ये लोग इस पुराने से कॉटेज में आते हैं। मगर ये इस बात से बेखबर थे कि यहाँ इनके अलावा कोई और भी है और ये एक किलर डॉल है जिसका काम लोगों को मौत के घाट उतारना है और इस डॉल का नाम चकी है। पिंकू को ऊपर जाते वक्त सीढ़ियों पर यह डॉल दिखाई देती है और ये बिना सोचे समझे इसको अपने साथ ऊपर ले जाता है और चकी माइक पर हमला कर देता है, जिससे माइक को गहरी चोट लगती है। ये देख के साथ ही टिंकू इसको एक जोरदार चुमाक मारता है, जिससे ये डॉल नीचे जा गिरती है। और जब ये डॉल दोबारा ऊपर आती है तो देखती है कि यहाँ कोई है ही नहीं, क्योंकि ये सब लोग माइक को लेकर बगल वाले कमरे में छिप गए हैं। और पिंकू इस डॉल को टूटी हुई लकड़ी से देख रहा होता है। पिंकू को लगता है कि ये डॉल इनको ढूंढ नहीं पाएगी और ये लोग यहाँ सुरक्षित हैं, मगर ऐसा ज़्यादा देर तक नहीं होता और ये डॉल इन लोगों को ढूंढ लेती है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। थोड़ी ही देर बाद चकी आगे बढ़ता है और ये देखकर पिंकू टिंकू बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और धीरे धीरे पीछे होने लगते हैं, क्योंकि चकी के हाथ में एक तेज़धार चाकू है और वो इससे कभी भी किसी पर हमला कर सकता है। तभी चकी माइक की ओर पलटता है और इसको डराने लगता है। ये देखकर पिंकू समझ जाता है कि अब माइक की जान खतरे में है और पिंकू तुरंत दूसरी तरफ भागता है। लगता है कि पिंकू यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, क्योंकि इसको पता है कि चकी माइक पर किसी भी वक्त दोबारा हमला कर सकता है। और तभी चकी माइक के करीब जाने लगता है और वहाँ पिंकू टिंकू को आवाज़ लगाता है, पिंकू यहाँ बाहर निकलने का रास्ता है, जल्दी सब यहाँ से बाहर निकलो। ये सुनकर टिंकू पिंकू की ओर पलटता है और टॉमी को बाहर निकलने का इशारा करता है। तभी ये डॉल टिंकू की तरफ देखती है, मगर टिंकू तो 9-2-11 हो जाता है और टॉमी भी माइक को लेकर बाहर जाने लगता है। ऐसे तो चकी की बेइज्जती हो रही है और चकी ऐसा होने नहीं देगा। तभी चकी नीचे छलांग लगाता है और माइक की ओर पलटता है। माइक बाहर पहुंचने ही लगता है, लेकिन तभी मगर यह क्या, चकी अपने बाजू को आगे बढ़ाकर दरवाज़ा बंद कर देता है और माइक बेचारा अंदर ही फंस जाता है। ये देखकर पिंकू टिंकू भी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। अब माइक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि इसको पता है कि अब मुझे इस डॉल से कोई भी नहीं बचा सकता। ये देखकर चकी बहुत ज़्यादा खुश होता है और हंसने लगता है। चकी माइक को जान से मारने के लिए अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाता है और तभी पिंकू दरवाजे को तोड़कर उस नाव में चाकू से इसके हाथों पर मारता है, जिससे माइक की जान बच जाती है। मगर अब चकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है और वो पिंकू की ओर तेज़ी से बढ़ने लगती है। ये देखकर माइक भाग खड़ा होता है और पिंकू भी डर के मारे पीछे की ओर बढ़ता है और फिर दुम दबाकर भाग जाता है। लेकिन ये कब तक इस डॉल से भागेंगे, इन्हें नहीं पता। जब चकी अपने शिकार को देख ले तो वो इसको अपने हाथ से जाने नहीं देता और अब तो इन्होंने चकी को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, इसलिए चकी इनको किसी भी हाल में जाने नहीं देगा। चकी इनको गुस्से भरी नज़रों से देख रहा होता है और जैसे ही चकी आगे बढ़ता है ये लोग दुम दबा कर भाग जाते हैं। You do know who I am. और यहाँ ये सब लोग नीचे पहुँच जाते हैं। मुझे लगता है कि ये लोग गाड़ी की तरफ जा रहे हैं और थोड़ी ही देर बाद पिंकू रुकता है और टिंकू की ओर पलटता है। टिंकू, मैं गाड़ी को लेकर आता हूँ, फिर हम सब लोग इस जंगल से चले जाएंगे। ठीक है पिंकू, तुम गाड़ी को ले आओ, तब तक हम लोग यहाँ का ध्यान रखते हैं। और थोड़ी ही देर बाद पिंकू गाड़ी में बैठकर इसको स्टार्ट करता है, मगर ये क्या, गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। लगता है कि गाड़ी में पेट्रोल कम होने की वजह से स्टार्ट नहीं हो रही। अगर ऐसा ही रहा तो ये लोग यहाँ से निकल नहीं पाएंगे और वो डॉल इन लोगों को चुन चुन कर मार डालेगी। और ये क्या, सामने से तो चकी आ रहा है। ये देखकर पिंकू तुरंत पीछे की तरफ भागता है और तभी पिंकू बोलता है, टिंकू पीछे से वो डॉल आ रही है, यहाँ तो कोई है भी नहीं जिससे हम मदद ले सकें। ये सुनकर टॉमी कहता है, पिंकू टिंकू, हमें चाहिए कि हम सबको आज रात के लिए यहाँ ही छुप जाना चाहिए,
क्योंकि अगर हम साथ रहे तो वो डॉल हमें आसानी से ढूंढ लेगी। मगर टॉमी ऐसा करना बहुत रिस्की है, इसमें हमारी जान भी जा सकती है। पिंकू यहाँ हमारी कोई भी मदद करने नहीं आएगा। हमारे पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है और अब हमें बिना टाइम ज़ाया किए प्लान के मुताबिक चलना चाहिए। ये सुनकर टिंकू सर हिलाता है और सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है। ये देखकर माइक टॉमी से कहता है, टॉमी मैं टिंकू के साथ ऊपर जा रहा हूँ और वहाँ ही छुप जाऊँगा। ठीक है माइक, तुम और टिंकू ऊपर छुप जाओ, मैं और पिंकू यहाँ नीचे ही छुप जाते हैं। और यहाँ चकी भी इनके करीब पहुँच चुका है। चकी ने इन लोगों को देख लिया है कि ये सब लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यह देखकर चकी आगे बढ़ता है और दोबारा कॉटेज की तरफ जाने लगता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये लोग चकी के हाथ नहीं आ रहे और इस बात को लेकर ये बहुत परेशान है। और अब चकी दोबारा ऊपर जाने लगता है, मगर ये क्या, इसको आवाज़ सुनाई देती है और तभी ये पलटता है। चकी ने टॉमी को देख लिया है और ये देखकर ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फ़ौरन नीचे उतरता है। टॉमी को अब भाग जाना चाहिए, मगर टॉमी को लग रहा है कि चकी ने उसको नहीं देखा और अब पता नहीं ये उसका क्या हश्र करने वाला है। चकी झांक कर देखता है और माइक वहाँ ही बैठा होता है। माइक का ध्यान दूसरी तरफ है और इस वजह से उसने चकी को नहीं देखा और ये देखकर चकी बहुत ज़्यादा खुश हो गया है। What are you fucking nuts? और तभी चकी बहुत खतरनाक तरीके से टॉमी पर हमला करता है और ये भयानक मंजर पिंकू भी देख रहा होता है। दोस्तों अब क्या होगा? क्या चकी बाकी सबको भी ढूंढ कर मार डालेगा? Hi, I'm Chucky, and I wouldn't talk if I were या you. फिर वो लोग यहाँ से बचकर निकल जाएंगे? ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।